भाई राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, पूरी हालत होगी भाई जमा करती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगड़ा में। देखिए भाई मैक्सिको के यूएस मैक्सिको बॉर्डर दुनिया का सबसे डेडलीस्ट रूट, जिसे हर साल हज़ारों इंडियंस क्रॉस करने का ट्राई करते हैं अपने घर से बहुत दूर, जहां से वापस जाने की कोई आस ना हो। लाखों रुपए किसी अनजान एजेंट को देकर वो इस सफ़र पर निकल तो जाते हैं, लेकिन क्या ये सफ़र उतना आसान होगा जितना उन्होंने सोचा था? इवन क्या वो बॉर्डर तक पहुंचकर उसे क्रॉस भी कर पाएंगे? तो इस वीडियो में हम जानेंगे रियलिटी ऑफ डोंकी प्रोसेस। हरियाणा पंजाब में बढ़ते अब्रॉड कल्चर को देखकर वहाँ का हर स्टूडेंट आज यूके, यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में सेटल होना चाहता है, क्योंकि इंडिया में जहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की एवरेज सैलरी 30 से 40 हज़ार है, वहीं यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ में क्लीनिंग, ड्राइविंग, मैकेनिक जैसे कामों के लिए उन्हें 1.5 से 2 लाख पर मंथ मिल जाते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। अकॉर्डिंग टू सुभाष शंकर, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, 2017 से अभी तक 30 लाख से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जा चुके हैं, जिसमें से 7.5 लाख स्टूडेंट्स अकेले 2022 में गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 के मुकाबले ये नंबर 69% इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि टोटली जस्टिफाई है पंजाब में चल रही आइल्स कोचिंग सेंटर्स को देखकर। जैसे कोटा जेई और नीट का हब है, वैसे ही पंजाब आइल्स का हब है, क्योंकि अकेले पंजाब में 17,000 से भी ज़्यादा आइल्स कोचिंग सेंटर्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइल्स की कोचिंग इंडस्ट्री 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी है। अब यूएस जाने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप आइल्स क्रैक करो, वीज़ा बनवाओ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और वर्कर्स करते हैं, या फिर आप डोंकी प्रोसेस का यूज़ करो, जो कि वो लोग यूज़ करते हैं जिनसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाती। पंजाब में ऐसे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को बिना वीज़ा के बॉर्डर क्रॉस कराने की श्योरिटी देते हैं। इवन उनके ऑफिस के बाहर साफ साफ लिखा भी होता है कि आप बिना वीज़ा के बहुत कम पैसों में अब्रॉड सेटल हो सकते हो, और इनकी फ़ीस 20, 30, 40 लाख कुछ भी हो सकती है। और फिर शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी स्कैम की। अब इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले, जिन्हें पता होता है कि वो डोंकी प्रोसेस से जाने वाले हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जो लीगली जाना चाहते हैं, जिनके साथ ये स्कैम होता है। बेसिकली फ्रॉड एजेंट्स अपने क्लाइंट को झूठ बोलते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, और उन्हें झूठ बोलकर डोंकी प्रोसेस के लिए कन्विंस कर लिया जाता है। क्लाइंट से कहा जाता है कि उनकी फ़्लाइट इंडिया से सीधा यूएसए में लैंड करेगी और वहाँ उनका एजेंट उन्हें मिल जाएगा। लेकिन उन क्लाइंट्स को क्या पता कि वो जिस सफ़र पर निकल रहे हैं वो कितना खतरनाक है, वो शायद कुछ लोगों के लिए आखिरी भी। इंडिया से फ्लाइट में बैठने के बाद जिन्हें ये लगता है कि उनकी फ़्लाइट यूएसए में लैंड करेगी, लेकिन लैंड करने के बाद वो पाते हैं कि उनकी फ़्लाइट लैटिन अमेरिका के किसी देश में लैंड करती है। फिर वहाँ आपको एक एजेंट मिलता है जो आपको बताता है कि आगे का सफ़र आप फ़्लाइट से कंटिन्यू नहीं कर सकते, और फिर उन्हें डोंकी प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। इवन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बात न मानने पर एजेंट उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ से होती है वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने की शुरुआत। मोस्टली ब्राज़ील या एक्वाडोर में आपकी फ़्लाइट लैंड होती है। वहाँ से आपको बसेस के थ्रू रिमोट बॉर्डर एरियाज़ में छोड़ दिया जाता है। बॉर्डर पर आपका एजेंट आपको डोंकर्स प्रोवाइड करता है, जो कि आपको बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, और हर बॉर्डर के लिए अलग डोंकर होते हैं। एक्वाडोर से कोलंबिया ले जाने के बाद अब है सबसे खतरनाक सफ़र की बारी, कोलंबिया टू पनामा। पनामा पहुंचने के लिए आपको 96 किलोमीटर्स का डेरियन गैप क्रॉस करना होता है, जो सिर्फ पैदल या हॉर्सेस से ही किया जा सकता है। डेरियन गैप में आपको घने जंगल, माउंटेन्स, खराब रास्ते, रिवर क्रॉसिंग्स का सामना करना पड़ता है। ये सफ़र टोटल 6 से 8 दिनों का हो सकता है, और बारिश के दिनों में ये ऑलमोस्ट 10 दिन का हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आपके रिसोर्सेज जैसे कि खाना और पानी खत्म होने लगता है, और अगर किसी की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें किडनैपर्स और रॉबर्स के मिलने के भी चांसेस है, जो आपको रोक कर मार भी सकते हैं। और फिर कहीं आपको लगता है कि ये सफ़र जितना आसान बताया गया था उतना आसान है नहीं, क्योंकि फिर आपको उन लोगों की डेड बॉडीज़ देखने को मिलती हैं जो आप ही की तरह बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में लगे हुए थे, और वो फेल हो गए। रिसोर्सेज की कमी या डिजीज़ की वजह से आपके टीम मेंबर्स भी साथ छोड़ देंगे। जहां सफ़र की शुरुआत में आप 60 से 65 लोग थे, वहां अब आप सिर्फ 4 से 5 ही बचेंगे। कम से कम भाई हम चले 160 जने। 8 आदमी मेरे पहले
8 जने रह लिया हम ऊपर तक। 8 आदमी मरे पा लिया भाई। ला देख एक यो मर रहा भाई, यो मर का गल रहा देख। और आपको तब रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका एजेंट भी आपको शूट कर सकता है, और अगर आप किसी तरह मैक्सिकन बॉर्डर पर पहुंच भी जाते हैं तो भी आपकी मुश्किलें यहीं तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पकड़े जाने पर मैक्सिकन बॉर्डर पुलिस आपको कुछ दिनों के बाद फ्लाइट से वापस भेज देगी। लेकिन कुछ केसेस में मैक्सिकन बॉर्डर पुलिस इमिग्रेंट से कुछ अमाउंट चार्ज करती है और उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने देती है। अब मैक्सिको और यूएस बॉर्डर के बीच 1951 माइल्स की दूरी है। वैसे तो मैक्सिको के बहुत से स्टेट्स से यूएस में इलीगली एंट्री की जा सकती है, लेकिन रियो ग्रैंड रिवर एक मेन पाथ है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं। रियो ग्रैंड रिवर तक पहुँचने के लिए उन्हें बसेस और ट्रेन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और उसके बाद भी उन्हें बहुत चलना पड़ता है, तब जाकर वो पहुँचते हैं रियो ग्रैंड रिवर, जो कि यूएस और मैक्सिको के बीच में एक नेचुरल बैरियर है। रिवर्स क्रॉस करने के बाद उन्हें यूएस बाउंड्रीज की बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती है, और फिर वो पहुँचते हैं मैक्सिको से बॉर्डर लाइन शेयर करने वाले यूएस के स्टेट्स जैसे कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना, इनमें से कोई एक में। और वहाँ से डंकर्स अपना पेमेंट लेकर, जो कि $150 से $200 तक हो सकता है, वापस चले जाते हैं। फाइनली माइग्रेंट्स यूएस में एंटर कर चुके हैं, लेकिन मेन सिटी से दूर होने के कारण माइग्रेंट्स पुलिस का वेट करते हैं, जो उन्हें कैंप में ले जाती है। वहाँ उनसे उनका फ़ोन और पासपोर्ट छीन लिया जाता है और उन्हें एक असाइलम एप्लीकेशन फिल करने को कहा जाता है। फिर आपका पुराना एजेंट आपके लिए एक लॉयर हायर करता है, जो इस असाइलम एप्लीकेशन को कोर्ट में सबमिट करता है, और आपके बिहाफ में वो जजेस को ये बताता है कि आपको आपके देश में खतरा है और आप वहाँ सेफ नहीं है, और इसी के लिए आपको यूएस का परमानेंट असाइलम चाहिए ताकि आप यूएस के अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट बन सकें। जो ये बात कन्विंस नहीं कर पाते उन्हें इंडिया वापस भेज दिया जाता है, और ये लॉयर एक हियरिंग के माइग्रेंट से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और अगर सोर्सेज की माने तो कोर्ट प्रोसेस कंप्लीट होने में उन्हें सालों लग जाते हैं। इवन जिनको परमिट मिल भी जाता है वो इमिग्रेंट्स 150 दिनों तक काम नहीं कर सकते, तो उन्हें इलीगली सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। लेकिन इन इमिग्रेंट से यूएस को क्या फ़ायदा है, क्योंकि यूएस को पता है 150 दिनों तक ये लीगली काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सर्वाइव करने के लिए इन्हें जॉब्स तो चाहिए, तो वो इमिग्रेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं। अब क्योंकि उन पर यूएस के रूल अप्लाई नहीं होते तो उन्हें जॉब्स तो मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम सैलरी पर, जिनमें ना ही उनको कोई बोनस मिलता है और ना ही कोई हॉलीडेज़, और जिस वजह से ये इमिग्रेंट्स यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में आप ही बताइए कि इतनी मेहनत और पैसा वेस्ट करने के बाद अगर आप यूएस पहुंच भी जाते हैं तो क्या वो वर्थ है? अब्रॉड जाने के लीगली भी बहुत सारे तरीके हैं और आपको भी वही चूज़ करना चाहिए।